में स्थान पाया। पहला, चंद्र को काया के रोग से मुक्त कर दिया। दूसरा, षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट होने पर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का बाबा ने संहार किया, महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को केदार के रूप में विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, जिसके घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। देवताओं से द्रोह रखा तो शिव जी ने उसका संहार करा, भीमाशंकर कहलाया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर, मनु शत्रुपा तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करी है काशी में। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा है। संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर भी दोष लगा, उस दोष को शिव ही समाप्त कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी यज्ञ करने बैठे इस भूमि पर, पत्र तो शिव जी को भेजा था पर ब्रह्मा के रुचि से पत्र नहीं गया। कैसे भी निमंत्रण गया तो मेरा भोले बाबा पुष्कर आया, पर क्या देखा कि ब्रह्मा जी की रुचि नहीं थी शिव के प्रति, तो उन्होंने खेल रचा। बड़ा अजीब सा रूप रखकर, तंत्र विद्या का रूप रखकर, हाथ में कपाल लेकर ब्रह्मा जी के दरवाजे पर आ गए। तुम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, थोड़ा सा दान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा दान दूंगा। यज्ञ के बाद ब्रह्मा उठे नहीं, आदर नहीं करा। शिव जी ने कपालों का ढेर लगा दिया। जब कपालों का ढेर लगा तब ब्रह्मा जी को लगा कि यज्ञशाला में इतने कपाल कैसे आ गए। तब शिव को रिझाने के लिए गए और अटपटेश्वर महादेव के रूप में मेरा महादेव यहां पर विराजमान हो। शिव तत्व है। अगर ब्रह्मा जी हम दोष आता है, उस दोष को मिटाने के लिए शिव की स्तुति जरूरी है, शंकर का गुणगान जरूरी है, शंकर का स्मरण जरूरी है, शंकर की भक्ति जरूरी है। करा गौतम बाबा पर से गौ हत्या का दोष मिटा है महाराज। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को लेकर शिवलिंग जा रहा था, संध्या होने के कारण छोड़ा है नीचे, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर, दारूक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर जी का। राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए जब जा रहे हैं, सेतु बांधने की तैयारी है, तब भगवान शिव को विराजमान किया है। रामेश्वर के रूप में भगवान शंकर विराजित हुए हैं। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। घोषमा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पूजन कर, विसर्जन करने गई थी। अपने बेटे की कामना करी तो बेटा मरा हुआ वापिस जीवित पाया। शिव जी का नाम वहां कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा है। चंचूला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ है। भगवान शिव ने सिर पे से बेल